शांति। आज की तारीख है 22 सितंबर 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई कर। जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। समय कम है, सबको पता है। कमाई करनी है, ये भी सबको पता है, पर समय निकालना पड़ता है, क्योंकि बाकी के कार्य भी आप करते हो। तो जितना भी आपको समय मिलता है, व्यर्थ से मुक्त रहते हो, तो समय बहुत है। अगर व्यर्थ में हो तो समय बर्बाद हो जाता है। अगर व्यर्थ से मुक्त हो तो बहुत समय मिलता है। ये नहीं कह सकते कि समय नहीं मिलता है। सारे दिन में बहुत समय होता है, भले आप कार्य व्यवहार में भी रहते हो, धंधा दौरी में भी रहते हो। अगर आप अपने सारे दिन का समय निकालेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत ऐसा समय है जो व्यर्थ में जाता है, फालतू की बातों में जाता है, वो समर्थ में नहीं जाता है। तो जितना समय आपको मिले उतना सच्ची कमाई करो। जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते, चलते फिरते कर्म करते, बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। चलते फिरते कर्म करते, बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। कर्म करते भी याद रह सकते हो, कुछ तो स्मृति में रहता है ना। कर्म करते, कोई भी कर्म करते हो, कहीं तो ख्यालात चल रहे होते हैं ना। और जहाँ पे बुद्धि का कार्य होता है तो वहां पे एकाग्र होके वो कार्य करते हो। बाकी जो दिनचर्या है उसमें बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता है, तो फिर बुद्धि क्या कर रही है? कभी न्यारे होके देखने की कोशिश करना, व्यर्थ में जा रही है। उन बातों के बारे में सोच रही है जिसका कोई अर्थ नहीं है, तो वो व्यर्थ है। वरना चलते फिरते कर्म करते हुए बाबा की याद रह सकती है, हर सेकंड रह सकती है। स्मृति में क्या है? बाबा है, क्या है? या कोई व्यक्ति विशेष या कोई वस्तु, या क्या है स्मृति में? चेक कर, इसमें कोई तकलीफ नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, जितना समय मिले सच्ची कमाई करो। चलते फिरते कर्म करते, बाप की याद में रहना ही सच्ची कमाई का आधार है। इसमें कोई तकलीफ नहीं। 2 प्रश्न है। पहला प्रश्न, जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनाओ। माना ज्ञान तो सब में है। देखो, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में है कि नहीं है? कोई भी सुनता है तो अगर कोई किसी से बात करता है तो उसे मर्ज हो जाता है, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, ये तो है। लेकिन ज्ञान की पराकाष्ठा, ज्ञान की पराकाष्ठा समझो। महीन ते महीन बात भी तुरंत समझ में आए कि बाबा क्या कह रहे। तो जिन बच्चों में ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी निशानी सुनो। उत्तर, जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी। जिनमें ज्ञान की पराकाष्ठा होगी
उनकी सब कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएंगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, चंचलता समाप्त हो जाएगी, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे, अवस्था एक रस हो जाएगी, मैनर्स सुधरते जाएंगे। तो ये किन में होगा? ज्ञान की पराकाष्ठा। पराकाष्ठा समझते हो? महीन ते महीन पॉइंट भी तुरंत समझ में आ जाए, माना ज्ञान की गहराई समझ में आए, हर वो बात समझ में आए जो भगवान गुप्त रीति समझा रहे हैं। अब गुप्त रीति माना बाकी सारी दुनिया को तो नहीं पता, आप ही को समझा रहे हैं, तो हर परमात्म इशारे समझ आने लगे। दूसरा प्रश्न है, शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? माना शिव बाबा की याद बुद्धि में यथार्थ नहीं है तो रिजल्ट क्या होगी? माना क्या दिखाई देगा? यथार्थ नहीं है शिव बाबा की याद बुद्धि में, तो रिजल्ट क्या होगा? उत्तर, कोई ना कोई विक्रम जरूर होगा, कोई ना कोई विक्रम जरूर होगा। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विक्रम हो रहा है। बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि हमारे द्वारा कोई विक्रम हो रहा है, माना अपने आप नहीं पता चलेगा जब तक कोई ना बताए। इतना भी बुद्धि काम नहीं करेगी। एक होता है ना, खुद को पता चल जाता है कि मुझसे ये विक्रम हो रहा है, तो बुद्धि इतना भी काम नहीं करेगी कि उन्हें पता पड़े कि हमसे कोई विक्रम हो रहा है। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे, फिर उन्हें धोखा मिलेगा, क्योंकि बाबा का फरमान नहीं पालन किया। बाप का फरमान ना मानने के कारण धोखा खाते रहेंगे। आज का गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बच्चों को खातरी हो गई है कि बेअद का बाप आया हुआ। श्री कृष्ण को बेअद का बाप नहीं कहेंगे। ये गीत तो यहां के नाटक वालों ने बनाए हुए हैं। महाराजा अधिराज, ये किसके लिए कहते हैं? श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। बाप कहते हैं मैं तो नहीं बनता हूं, तुम बच्चों को बनाता हूं। तो इन गीतों से भी कुछ ना कुछ अच्छा अर्थ निकलता है। बेअद का बाप गरीब निवाज जरूर है। जिस भारत को साहूकार बनाते हैं वह भारत अब गरीब बन गया है। भारत में ही उनका जन्म होता है और कहीं उनका जन्म गाया हुआ नहीं है। भले पूजा करते हैं, कोई भी नेशन में ये चित्र है, परंतु जन्म तो यहां होता है ना। जैसे क्राइस्ट का जन्म और कोई जगह है, परंतु चित्र तो यहां भी है ना। समझा? माना भले चित्र शिव बाबा के कहीं और भी मिलेंगे, परंतु उनका जन्म तो यहां है ना। तो भारत को गॉड फादर का बर्थ प्लेस कहेंगे। मनुष्य तो कुछ समझते नहीं, वे तो ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। आगे तुमको भी पता नहीं था, अभी जानते हो कि भारत पतित पावन परम पिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। मनुष्य तो समझते हैं कि परमात्मा तो जन्म मरण न्यारा है। हाँ, मरण से बेशक न्यारा है, क्योंकि उनका अपना शरीर तो है नहीं, बाकी जन्म तो होता है ना। बाप कहते हैं मैं आया हूं, मेरा दिव्य जन्म है। और मनुष्य तो गर्भ में प्रवेश कर फिर छोटे से बड़े होते हैं, मैं ऐसा नहीं बनता हूं।
हाँ, कृष्ण माँ के गर्भ में जाते हैं, छोटे से बड़ा बनते हैं। हर एक आत्मा अपनी माँ के गर्भ में प्रवेश कर जन्म लेती है। ये मनुष्य मात्र की बात है। मनुष्य ही कंगाल, मनुष्य ही सिरताज बनते हैं। भारत सतयुग आदि में डबल सिरताज था। पवित्रता की निशानी रहती है। पवित्रता का ताज और रतन जड़ित ताज था ना। पवित्रता गुम हो जाने के कारण सिर्फ एक ताज रहता है। एक ताज, पहले डबल ताज फिर एक ताज रहता है। विश्व का मालिक थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते एक ताज गुम हो गया, फिर सिंगल ताज वाले बने। ये ज्ञान की बातें हैं। पूज्य से पुजारी बनने के लिए एक ताज गुम हो जाता है तो राजाएं पतित होते आए हैं, और जो पावन राजाएं सूर्यवंशी चंद्रवंशी पास्ट हो गए हैं उनके चित्रों की पूजा करते आए हैं। जो पवित्र पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, उनको ही 84 जन्म भोगने पड़ते हैं। तो जो भारत कल पूज्य था सो पुजारी बना है, फिर पुजारी गरीब से पूज्य साहूकार बनना है। अब तो कितना गरीब है। कहाँ हेवन के महल थे और मंदिर के ऊपर भी कितने हीरे जवाहरात जड़े हुए थे, तो वे अपना महल तो और ही अच्छा बनाते होंगे। अब सोचो, मंदिर इतना अच्छा बनाया, उस पर हीरे जवाहरात जड़े, तो महल कितना अच्छा बनाते होंगे। ऐसे ही होता है ना। अभी तो कितना गरीब है। गरीब से साहूकार अभी तुम फिर बनते हो। पुरुषार्थ तुम बच्चों को करना है, युक्तियां रोज बतलाते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करते हैं। जितना टाइम फुर्सत मिले ये याद की कमाई करते। ऐसे बहुत काम होते हैं जिनमें बुद्धि नहीं लगानी होती है, समझा। अभी देखो आप बैठे हो, अभी ऐसे वाला काम नहीं है जिसमें बुद्धि ना लगानी पड़े। बुद्धि लगानी है इस समय। बाबा के जो ज्ञान रतन ले रहे हो उसको बुद्धि में धारण करना है। बाकी ऐसे बहुत सारे दिन में काम होते हैं जिसमें बुद्धि नहीं लगानी पड़ती है। मालूम है ना, मालूम है ना ये बात। अब रोटी बनाते क्या बुद्धि लगाओगे? नक्शा थोड़ा बनाना है किसी चीज का, वो तो बनती रहेगी। अब उसमें बुद्धि की जरूरत है नहीं है, तो उस समय भी बाबा को याद करो। तो ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं जिसमें बुद्धि नहीं लगानी होती है। कोई कोई में बुद्धि लगानी पड़ती है। तो जब फुर्सत मिलती है, घूमने फिरने जाते हो, तो बाप की याद में रहो। ये कमाई बहुत करनी है। अब यह है सच्ची कमाई, बाकी तो वह है अल्पकाल के लिए झूठी कमाई। यह शिक्षा तुम बच्चों को अभी मिलती है, ये अभी मिल रही है शिक्षा, फिर नहीं मिलेगी। तुम जानते हो कि हमको बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। घर बार भी नहीं छुड़ाते हैं। छुड़ाते हैं? नहीं छुड़ाते हैं। सिर्फ कहते हैं बच्चे विकार में नहीं जाते। इस पर ही अक्सर करके झगड़ा चलता है। और सत्संगों में ऐसे झगड़े थोड़े ही होते हैं। वहां तो जो सुनाया वे सत सत कहकर चले जाते हैं। झगड़ा यहां होता है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ेंगे। अबलाओं पर अत्याचार होते हैं, जैसे द्रौपदी को भी दिखाते हैं। पुकारा है कि बाबा हमें ये नगन करते हैं, इनसे बचाओ। बाप की तो शिक्षा है कि कभी भी नगन नहीं होना है। तो जब एक रस अवस्था हो जाए तब ये कर्म इंद्रियां शीतल हो, तब तक कोई ना कोई चंचलता चलती रहेगी। जब तक ज्ञान की पराकाष्ठा हो, बुद्धि में ये ख्याल रहे कि हमको कंपेनियन हो रहना है। जैसे युगल है ना, आपस में कंपेनियन हो रहे। विलायत में बहुत बूढ़े वानप्रस्थी होते हैं, समझते पिछाड़ी में कौन मालिक बनेंगे, बाल बच्चे तो है नहीं, इसलिए पिछाड़ी में कंपेनियन बना लेते हैं विलायत में। फिर भी कुछ उनको देकर चले जाते हैं।
तुम लोग तो अखबारें पढ़ते नहीं हो, अखबारों में समाचार बहुत आते। तुम बच्चों को कोई वह पढ़ना नहीं है, कहीं आज से अखबारें पढ़ना शुरू कर दो। तुम बच्चों को वह कोई पढ़ना नहीं है। बाप तो कहते कि कुछ भी नहीं पढ़े हो तो अच्छा है, जो कुछ भी पढ़े हो वह भूल जाओ। हमको बाप ऐसा पढ़ाते जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। समझा? वो तो कई कहते हैं भाई बाबा क्यों पढ़ते, कई ऐसे होते हैं ना बुद्धि कम होती है। बाबा तो तुमको विश्व का समाचार सारा सुनाते हैं ना, तुम पढ़ोगे तुम्हारी तो बुद्धि उसी में अटक जाएगी। बाबा तो न्यारा प्यारा है, तुम क्या जानो बाबा कौन सा कार्य क्यों करते हैं। समझा? बाबा इतना न्यारा प्यारा है। तुमको कहे ना कि अखबार पढ़ो, फिर देखना कौन कौन से चित्र देखने लग जाओगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि वैसी नहीं है, इसलिए बाबा मना करते हैं। इसीलिए कहते हैं जो पढ़ा भी है ना वो भूल जाओ। तो हमको तो बाबा ही पढ़ा देते हैं, सब बाबा ही सारा समाचार सुना देते हैं। क्या जरूरत है कुछ और बात सुनने की, सब बता देता है बाबा हमारा। तो हमको बाबा बता देते हैं ना क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बाप ऐसा पढ़ाते हैं जो हम सच्ची कमाई कर विश्व के मालिक बन जाते हैं। बाप कहते हैं हियर नो विल, सी नो विल, ये तुम्हारे लिए है। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। ऐसे सुनाते हैं ना बुरी बुरी बातें, तो बाप कहते हियर नो विल, सी नो विल। कहीं कहेंगे उनको हम मना करेंगे, उनको बुरा लग जाएगा, उनको नहीं बताना कि हम ये ऐसे ठान लिए। अरे मना करो तो सही ना, तुम उनको बचा रहे हो ये विल बातों से। तुम मना नहीं करते हो, सुनते रहते हो सुनते रहते हो, तुम बेविल बन जाते। तो अभी तुम बच्चे मंदिर लायक बन रहे हो, तुमको ज्ञान सागर बाप मिला है तो उनका ही सुनना पड़े। देखो एक ही समय तो मिलता है बाबा से सुनने का, बाकी सारा कल्प तो पता नहीं किस किस का सुनोगे। दूसरे की तुमको क्या सुनने की दरकार है। मनुष्य टीचर के पास, गुरु के पास जाते हैं तो गुरु कभी ऐसे कहते हैं क्या कि काम विकार में नहीं जाओ। वे तो पावन बनने की शिक्षा देते ही नहीं। कोई को वैराग्य आता है तो वे घर बार छोड़ भाग जाते हैं, पर वो ये शिक्षा नहीं देते हैं कि ऐसा तुम भी करो जैसा हमने किया, ऐसा नहीं बोलते हैं। हाँ कोई कोई को वैराग्य आता है तो वे घर बार छोड़ भाग जाते हैं। और बाप जो शिवाचार्य है वे ज्ञान का कलश तुम माताओं के सिर पर रखते हैं। बाकी इस पतित दुनिया में लक्ष्मी कहां से आई। लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में होते हैं, अभी शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं। शिवाचार्य वाच ब्रह्मा मुख से तुम बरोबर स्वर्ग के द्वार खोलते हो तो जरूर तुम ही मालिक बनेंगे। अब स्वर्ग का द्वार खोलते हो गोया स्वर्गवासी बनने का पुरुषार्थ करते हो। अब स्वर्ग का द्वार खोला माने तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो। अब आप किसी को कहो मैं तो स्वर्गवासी बनना चाहता हूं तो कोई समझेगा नहीं। स्वर्ग के द्वार कौन खोले, जो उसका मालिक हो वही तो द्वार खोले ना। तो तुम स्वर्गवासी बनना चाहते हो, बनना चाहते हो नहीं तो स्वर्गवासी बनने का ही तो पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ये नरकवासी मनुष्य को स्वर्गवासी बना। अब बाप भी ये सेवा करते हैं ना, पति से पावन बनाना, तुम्हारा भी यही धंधा है जो बाप का धंधा है। आत्माओं को स्वर्गवासी बनाओ। स्वर्ग की चाहना तो सब रखते हैं ना। कोई मरता है तो कहते फलाना स्वर्ग पधारा। अब उनसे पूछना चाहिए कि जब वह स्वर्ग में गया तो फिर नरक में बुलाकर ब्राह्मण आदि क्यों खिलाते हो।
अब वो तो स्वर्ग में गया ना, तुम ऐसे तो नहीं कहो कि स्वर्ग में चला गया, यही है ना वो, ऐसे ही बोलो ना, स्वर्ग में तो गया ही नहीं। तो अगर चलो वो स्वर्ग में चला गया, आप ऐसा मानते हो स्वर्ग में चला गया, फिर तुम ब्राह्मण को बुलाकर यहाँ का भोजन क्यों खिलाते हो? फिर तो ये अज्ञान अंधियारा हुआ। माना स्वर्ग में तो वो कितने कितने वो पकवान खा रहे होंगे, और तुम यहाँ नर्क का भोजन खिला रहे हो, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो यह ज्ञान अंधियारा हुआ, समझा? तुम यहां से सूक्ष्म वतन में लेकर जाकर खिलाते हो, है ना, यहां से भोग ले जाते हो। अंतर समझना, बहुत बड़ा अंतर है। मनुष्य खिलाते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गया, ब्राह्मण को बुलाएंगे और उनको भी बुलाएंगे, फिर उनको भोजन कराएंगे, समझा? लेकिन तुम क्या करते हो? तुम यहां से सूक्ष्म वतन में ले जाकर खिलाते हो, क्योंकि तुम जानते हो ये पवित्र भोजन है, ये पवित्र भोजन है। वे जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा, समझा? क्यों भोग लगाते हैं, क्यों भोजन खिलाते हैं? वे जो मर जाते हैं उनको पवित्र भोजन थोड़े ही मिलता होगा। लिखते हैं, बाबा के पास पत्र आते हैं ना, लिखते हैं बाबा फलाने का भोग लगाओ तो उनको पवित्र भोजन मिले। तो ऐसे फलाने का भोग लगवाना है बाबा, ताकि उस आत्मा को सूक्ष्म वतन में बुलाकर बाबा उसको पवित्र भोजन कराए। भावना है, गाया हुआ है, देवताएं भी ब्रह्मा भोजन को पसंद करते हैं। बरोबर तुम्हारी महफिल सूक्ष्म वतन में लगती है। ऐसे नहीं कि ध्यान कोई अच्छा है, नहीं, योग को ध्यान नहीं कहा जाता और ध्यान को योग नहीं कहा जाता, फर्क है भाई। योग को ध्यान नहीं कहेंगे और ध्यान को योग नहीं कहा जाता। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो विकर्म विनाश होंगे। बैकुंठ में जाकर रास विलास करते हैं, वे कोई कमाई नहीं है। जैसे ध्यान में चले जाते हैं तो बैकुंठ के नजारे देखते हैं, तो बाबा कहते वे कोई कमाई नहीं है। मुरली तो सुन नहीं सकते, जैसे बाबा सामने बैठे मुरली सुना रहे हो, कहीं ध्यान में चले गए तो जो बाबा सुना रहे हो तो सुन ही नहीं पाएंगे ना, तो मुरली तो सुन नहीं सकते। ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम योगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। ये कहते वो मनुष्य तो लगाते हैं, ये भोग लगाते हैं, आप क्यों लगाते हो? आज भी यज्ञ में भोग लगता है ना, क्यों लगाते हैं? कोई भी शरीर छोड़ता है तो बाबा को भोग लगाते और उस आत्मा को भी बुलाते हैं, क्योंकि पता नहीं ना कहाँ गई, लेकिन आत्मा का कनेक्शन तो बाबा के साथ है। तो बाबा के साथ कनेक्शन होने से बाबा उनको इनवाइट कर लेते हैं वतन में। तो बाबा जब उनको इनवाइट करते हैं तो उनकी पसंद का, जो यहाँ वो आत्मा पसंद करती थी, ब्रह्मा भोजन पसंद करती थी ना, तो वतन में उसको भोग लगा। समझ ना पड़े, कई अपने आप को बड़ा ज्ञानी समझते हैं, अरे हमें क्या, ये लगे ना लगे भोग, बड़ा ज्ञानी समझते। कईयों का होता है ना ऐसा कि अरे किसी को कोई तकलीफ होती है, हमारा भोग लगवा दो। माना इस आत्मा को बाबा वतन में बुलाकर वो खुराक खिला दे जो पहुंच नहीं पा रही, समझा? फर्क होता है। फिर वो आत्मा भोग लगवाती है, फिर उसको वो उसका भोग बनवाया जाता है, फिर वतन में लगाया जाता है।
तो समझो कि क्या फर्क है। अब ये पॉइंट याद रहना चाहिए। जैसे कोई पूछता है कि आपके यहाँ पे ऐसे क्यों लगाते, तो याद रखो ना कि हमको क्या पता वो आत्मा कहाँ गई है, तो उसको बाबा पवित्र भोजन खिलाएगा, क्योंकि हम तो बाबा के माध्यम से उसको मिले ना। वो आत्मा से कनेक्शन हमारा आत्मा का है, तो बाबा उसको वतन में बुलाएंगे और फिर भोग लगवाएंगे। ये इतनी रस्म रिवाज ड्रामा अनुसार जो चली आ रही है, कितने वर्ष हो गए चली आ रही है। पहले हर सोमवार को भी भोग लगता था और सतगुरुवार को भी, फिर तो इतने सेंटर हो गए, अब तो सिर्फ सतगुरुवार को ही भोग लगता है, या कोई विशेष भोग लगवाता है सेंटर पर कि हमारी तरफ से विशेष भोग बनवाना, या ब्रह्मा भोजन कोई करवाता है। एक होता है भोग लगवाना, एक होता है ब्रह्मा भोजन। फर्क है ना, फर्क है। तो अभी इन दिनों में सब ब्रह्मा भोजन करवाते हैं ताकि सब ब्राह्मणों को मिले, सब ब्राह्मण खाएं, और बाबा को भी भोग स्वीकार कराते और उस आत्मा को भी मर्ज करके भोग लगाया जाता। फर्क समझो, दुनिया जो करती और यज्ञ में बाबा ने जो रस्म रिवाज बनाई है उसमें अंतर है, कईयों को नहीं पता। समझा? तो ध्यान और योग में अंतर भी समझ में आया। अगर ध्यान में ही रहेंगे तो मुरली तो सुन नहीं सकते। ये भोग आदि तो एक रस्म रिवाज है ड्रामानुसार। मनुष्यों की रस्म रिवाज और संगम योगी ब्राह्मणों की रस्म रिवाज में रात दिन का फर्क है। यहां से जाकर सूक्ष्म वतन में खिलाते हैं। इन बातों को जब तक नए समझे नहीं तब तक संशय उठता है। अब कोई नया आता है, उसको पता नहीं होता कि ऐसा क्यों करते हैं। जब कहा गया है भक्ति में ऐसा ऐसा, तो उनको संशय उठता है। उनको ये नहीं पता ये भगवान का कार्य है, इसमें कोई भी बात पर संशय नहीं उठाना। आपके अंदर से अंधश्रद्धा खत्म की गई है, अंधापन खत्म किया गया। श्रद्धा और भावना थोड़ा, अगर श्रद्धा नहीं भावना नहीं तो फिर भगवान को पूछोगे कैसे। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि आपके अंदर बहुत ज्यादा अक्ल आ गई है। भगवान के भगवान बनने की कोशिश नहीं करना। इसीलिए जब तक किसी को निश्चय नहीं होता तो उन्हें संशय उठता है। हम कहेंगे ड्रामा अनुसार इसकी तकदीर में नहीं है, तो संशय उठा और चला गया। तो उनकी तकदीर में खुद में नहीं होता। तुम्हारी तकदीर खुलती है नहीं खुलती है तुम्हारे प्रश्न से ही पता चल जाता है। तो अगर नहीं खुली हुई है तकदीर तो उन्हें संशय पड़ेगा और चला जाएगा। फिक्र की बात नहीं, इनकी तकदीर में नहीं था। पहली बात भूल जाते कि हमको बाप से वर्षा लेना है। कोई बात में संशय बुद्धि बन पड़ते हैं। अरे हमारा काम है वर्षे से, हम पढ़ाई फिर क्यों छोड़े, मुरली तो सुनना है ना। निराकार बाप तुमको डायरेक्शन कैसे सुनाएंगे, उनको मुख जरूर चाहिए। ब्रह्मा मुख से अथवा ब्रह्मा कुमार कुमारियों से सुनना है। कोई बाहर में दूर चले जाते हैं, मुरली भी नहीं मिल सकती है। कई बार बाहर जाना भी पड़ता है कि देश विदेश कहीं पर भी, कहीं ऐसे ऐसे स्थानों पर जाना पड़ता है तो वहां मुरली भी नहीं मिलती है। तो बाप कहते कोई हर्जा नहीं, तुम याद में रहो और स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। ये बाप की श्रीमत मिली हुई है, कहां भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो, चाहे तुम कहां भी हो तुम लड़ाई के मैदान में हो। बाप मिलिट्री वालों को भी समझाते हैं कि तुमको वे सर्विस तो करनी है, यह तो तुम्हारा धंधा है, शहर की संभाल करना है। तुम पगार खाते हो, एग्रीमेंट की हुई है तो संभाल भी करनी है। बुद्धि में लक्ष्य तो बैठा हुआ है। बेहद का बाप स्वर्ग का रचयिता है। वे कहते हैं बच्चे तुम मेरी याद में रहो तो विक्रम विनाश होंगे। शिव बाबा की याद में रहकर खाओ तो कोई ऐसी चीज होगी तो वह पवित्र हो जाएगी। माना ये मिलिट्री वालों के लिए बाबा ने डायरेक्शन, जो मिलिट्री में रहते हैं और बाबा के बच्चे हैं, वो संभाल करने के लिए गए हुए हैं। तो बाबा ये नहीं कहेंगे कि मिलिट्री की ड्यूटी छोड़ दो, नहीं, मेरा बाबा है ना। हर चीज वो देखते जानते सुनते सब कुछ बताते हैं।
अब ये चीजें याद भी रहनी चाहिए, किसके लिए क्या कहा गया है, हमारे लिए नहीं कहा गया है। हम लाचार नहीं है, हाथ से बना सकते हैं, हमारे लिए नहीं कहा है, ये उनके लिए कहा है कि वो चीज अगर कोई ऐसी मिल भी गई तो वो बाबा की याद में कहीं वो पवित्र हो जाएगी। जितना हो सके परहेज भी रखनी है। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ। हम कोई लाचार थोड़े, हमने हाथों से बना सकते हैं, बाबा की याद में बना सकते हैं, पर मिलिट्री वाले कई बार ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, वो लाचारी हालत में नहीं बना सकते, तो वो बाबा की याद में खाए। कई बार तो बाबा ने ऐसा कहा था, कच्ची चच्ची सब्जियां मिलती है ना, वो खा लेना। हाँ, वो तो होती है ना, वो खा लेना। आलू होता है ना, आलू खा लेना। गोभी होती है, गोभी खा लेना। पर वो हर एक की सिचुएशन, क्योंकि कोई अगर बॉर्डर पे बैठा है, ऐसी सिचुएशन है, युद्ध का मैदान है, तो फिर वो नहीं बना सकता, तो फिर कई ऐसी चीजें करनी पड़ती। बाबा ये उनके लिए कहते हैं जिनकी लाचारी हालत है। ये नहीं कि हमारी कोई लाचारी हालत है, हम हर कुछ बना सकते। लाचारी हालत में बाबा को याद करके खाओ, इसमें ही मेहनत है। ज्ञान को युद्ध नहीं कहा जाता है, याद में ही युद्ध होती है। याद से ही विक्रम विनाश होंगे, माया का थप्पड़ नहीं लगेगा, देह अभिमानी नहीं बनेंगे। तुम अपने को आत्मा समझो। तुम शरीर को याद करते रहते हो, आत्मा को भूल गए हो। इसीलिए पूछा जाता है आत्मा का बाप कौन है। उनको जानते हो? उनका नाम, रूप, देश, काल लिखो। उनमें भी वैरायटी लिखते हैं। कोई लिखते आत्मा का बाप हनुमान है, वैरायटी लिखते हैं। कोई क्या लिखते, कितना अज्ञान है, आत्मा का बाप हनुमान है। तो फिर समझाया जाता है आत्मा तो है निराकार, तुम्हारा गुरु तो साकार है। अब निराकार का बाप साकार कैसे होगा? अब समझाने की प्रैक्टिस पर सारा मदार है, और साथ में मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे बोलने वाले हैं, दूसरे को तीर अच्छा लग जाता है, खुद में मैनर्स ना होने के कारण उन्नति होती नहीं। याद बहुत अच्छी चाहिए। कोई तो ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते है, योग कुछ भी नहीं। ऐसे नहीं कि योग बगैर ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती है, माना कि ज्ञान याद नहीं रह सकता है, धारणा तो हो जाती है। समझो किसको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, ठीक है, और वह तो झट बुद्धि में बैठ जाएगा ना, कि ऐसे होता है ऐसे होता है। तो बाबा की याद का कुछ भी बुद्धि में नहीं होगा। मांस मदिरा भी खाते होंगे। अब ये तो एक कहानी है, वह याद पढ़ना तो सहज है। समझ में आया कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में याद रखना कोई कठिन नहीं है, इसमें धारणा की बात नहीं होती है, वो तो याद आ जाएगी। लेकिन याद से विक्रम विनाश होते हैं और दैवी गुणों की धारणा होती है। तो ये बड़ी सहजता से नहीं हो पाती है, उसका कारण है याद में कमी है। तो हिस्ट्री ज्योग्राफी तो बुद्धि में आ जाती है, एक बार सुनी तो वो बुद्धि में याद रहेगी। याद की तो बात ही नहीं है, पवित्रता की भी बात नहीं। ऐसे भी बहुत हैं, शिव बाबा को याद नहीं करते तो विक्रम विनाश होते नहीं, और ही जास्ती विक्रम करते रहते। इतना भी बुद्धि काम नहीं करती कि यह विक्रम है। फरमान ना मानना यह तो बड़ा पाप है। शिव बाबा का फरमान है ना, ये करो। उनका फरमान नहीं मानेंगे तो बड़ा धोखा खाएंगे। बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाना तो बड़ा सहज है। बाबा ने समझाए, तुम स्कूलों में भी जाकर समझा सकते हो। यह तुम हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हो, अब वेद की तो तुम पढ़ते नहीं हो। अब लक्ष्मी नारायण का राज्य बताओ कहाँ गया, ऐसे पूछो जाके उनसे। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी जो चली वह फिर कहाँ गई? तो उनका राज्य किसने छीना, किसने चढ़ाई की, ऐसे पूछना चाहिए। तो तुम बच्चे ही तो जानते हो ना चक्र कैसे फिरता है। ये किसको भी समझाओ तो 7 रोज में बुद्धि में आ जाएगा, परंतु मैनर्स नहीं। ऐसे नहीं कि विकार में जाने से हिस्ट्री ज्योग्राफी को भूल जाएंगे। सारी बात योग की मुख्य है। योग में ही माया धोखा देती है। तुमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण यहां ही बनना है। कहीं प्रतिज्ञा करके भी फिर ठहर नहीं सकते हैं। माया बड़ी प्रबल है ना। बाप को पूरा याद नहीं करते हैं तो विक्रम विनाश नहीं होते हैं, और ही डबल विक्रम करते रहते हैं।
उनको पता भी नहीं पड़ता और कहने से भी समझ नहीं सकते। पता भी नहीं पड़ता उनसे कि विक्रम माने और बढ़ते जा रहे हैं, और कहने से भी समझ नहीं सकते हैं, इतने विक्रम करते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाप गरीब निवाज रहम दिल है। हम बच्चों को खास और सबको आम समझाते रहते हैं। हमको खास समझाया जाता है और बाकी सबको आम समझाते हैं। इन पर्टिकुलर हम माना खास हम सुखधाम में जाते हैं, इन जनरल माना आम मुक्तिधाम में जाते हैं। सोचो ये भी तो कितना बड़ा डिफरेंस है। सत्युग में बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का ही राज्य था, फिर चंद्रवंशी, उनके बाद इस्लामी बोधि आदि आए हैं, तो वह आदि सनातन देवी देवता धर्म तो गुम हो गया है। और बड़ का झाड़ कलकत्ते में जाकर देखो, फाउंडेशन है ही नहीं, सारा झाड़ खड़ा है। यह भी ऐसे है, अब फिर से स्थापना हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी। किसी भी बात में संशय उठाकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। बाप और वर्षे को याद करना है। बाप और वर्षे को याद करना है। दूसरा पॉइंट, एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। एक बाप से ही सुनना है, बाकी जो पढ़ा है वह सब भूल जाना है। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। आज का वरदान, बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। बाप की छत्र छाया के नीचे रह, माया की छाया से बचने वाले सदा खुश और बेफिक्र भव। माया की छाया से बचने का साधन है बाप की छत्र छाया। छत्र छाया में रहना अर्थात खुश रहना, कि आप अगर छत्र छाया में हो तो खुश रहोगे। सब फिक्र बाप को दे दिया। जिनकी खुशी गुम होती है, कमजोर हो जाते हैं, उन पर माया की छाया का प्रभाव पड़ ही जाता है, क्योंकि कमजोरी माया का आह्वान करती है। अगर स्वप्न में भी माया की छाया पड़ गई तो परेशान होते रहेंगे, युद्ध करनी पड़ेगी। इसीलिए सदा बाप की छत्र छाया में रहो। याद ही छत्र छाया है। आज का स्लोगन, जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है। जिनका मुरली से प्यार है वही मास्टर मुरलीधर है।